Hey what's up everyone, this is Prince and you are watching Fresher Jobs। So guys, आज के इस वीडियो में हम एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि टेक महिंद्रा की तरफ से है। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन लिंक क्या है, आपको कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, सब कुछ मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूँ। और अगर गाइज आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी को अपडेट दूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक महिंद्रा जो है इस बार 2020 एंड 2021 बैच के स्टूडेंट को हायर करने जा रही है ई कैंपस के थ्रू। सो गाइज, आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में स्ट्रीम्स सबसे पहले देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में कौन कौन से ब्रांच जो है एलिजिबल हैं फॉर दिस जॉब अपॉर्चुनिटी। सो गाइज, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड MCA स्टूडेंट्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस जॉब। एंड अगर हम बात करें ईयर ऑफ पासिंग की तो 2020 एंड 2021 बैच के स्टूडेंट जो हैं इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन की बात करें तो मिनिमम 60% जो है आपको इंजीनियरिंग डिग्री में आपको ऑब्टेंड होना चाहिए, 60% मिनिमम मार्क्स। एंड MCA में भी आपको जो है 60% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। और आपका 12th एग्जामिनेशन में जो है 60% उसमें भी होना चाहिए, 10th में भी जो है 60% मिनिमम होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है, 12th नहीं किया है, तो उसमें भी आपका जो 60% होना चाहिए। एंड डिप्लोमा एंड 12th और इक्विवेलेंट, अगर आपने कोई भी 12th के इक्विवेलेंट अगर आपने किया तो उसमें आपका जो 60% होना ही मिनिमम चाहिए। अगर मैं इस अबाउट ई कैंपस, इस कैंपस के बारे में बात कर लूँ, हायरिंग प्रोसेस के बारे में बात कर लूँ, तो कैंडिडेट्स हैविंग एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी नॉन UGC अप्रूव्ड, नॉन AICTE recognized institute or as a non-regular schooler or not eligible to appear for this tests and selection। यदि आपका कॉलेज जो है AICTE अप्रूव्ड नहीं है तो आप जो है इस ई कैंपस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद गाइस, सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है कि ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रेशन ID एंड रजिस्ट्रेशन पिन विल बी सेंड। जब आप जो है रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन ID और रजिस्ट्रेशन पिन जो है आपके ईमेल ID पर सेंड कर दिया जाएगा, जो कि जो है टेस्ट के ड्यूरिंग जो है उसको इन दोनों को आपको जो फिल करना है, तभी आप जो है आगे टेस्ट दे सकते हैं। सो थर्ड पॉइंट में ये कह रहा है कैंडिडेट्स मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी इनवाइटेड फॉर वर्चुअल एंड प्रोटेक्टेड ऑनलाइन टेस्ट इन अबाउट 1-2 वीक्स। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है गाइज, अगर आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपको जो वर्चुअली एंड प्रोटेक्टेड एक ऑनलाइन टेस्ट के लिए 1-2 वीक में आपको जो ईमेल आएगा। इन केस यू हैड अपीयर्ड अर्लियर फॉर टेक महिंद्रा फ्रेशर रिक्रूटमेंट ड्राइव इन द लास्ट 6 मंथ्स प्रीसीडिंग दिस रजिस्ट्रेशन, यू आर नॉट एलिजिबल। और ये कह रहा है कि अगर आपने इस पिछले 6 महीने के दौरान अगर आपने टेक महिंद्रा के किसी भी हायरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है तो आप जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है कि बी केयरफुल व्हाइल फिलिंग डिटेल्स, कि एग्जाम के इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरते समय जो आपको जो केयरफुल रहना चाहिए। जो भी डिटेल्स आप दे रहे हैं वो आप जो दोबारा उसको जो एडिट नहीं कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आप जो रजिस्ट्रेशन के पेज पर जो रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हियर टू रजिस्टर। रजिस्ट्रेशन का लिंक जो आपको गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके जो है आप डिस्क्रिप्शन से लिंक को कॉपी करके या उस पर क्लिक करके आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद गाइस, यहाँ पर सब कुछ ये डिटेल दिया है कि इंस्ट्रक्शन एंड डिक्लेरेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन। इसके लिए यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है अपना सब कुछ डिटेल जो है केयरफुली फिल करना है, क्योंकि आप इसको जो है दोबारा एडिट नहीं कर सकते हैं। सो गाइस, मैं आपको यहाँ पे फॉर्म को फिल करके दिखा देता हूँ कि आपको कैसे जो इस फॉर्म को फिल करना है। प्रीफिक्स, अगर आप मेल या फीमेल हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मिस्टर या मिसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जो कि मिस्टर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम, आप जो है फर्स्ट नेम आप कुछ भी अपना जो भी आपका फर्स्ट नेम है, जैसे मेरा फर्स्ट नेम प्रिंस है तो मैं प्रिंस डाल देता हूँ। मिडिल नेम, अगर आपको कोई मिडिल नेम है तो वहाँ पे मिडिल डाल सकते हैं। और लास्ट नेम जो भी आपका है वहाँ पे आप जो है लास्ट नेम डाल सकते हैं, जैसे मैं गुप्ता डाल देता हूँ। यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट नंबर, आपको जो भी यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको जो है इनरोलमेंट नंबर हो, आपको उसको यहाँ पे फिल करना है। जैसे मैं कुछ भी अभी एग्जांपल के थ्रू ले लेता हूँ। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपको जो इस फॉर्मेट में डालना है, जिस फॉर्मेट में मैं डाल रहा हूँ। यहाँ पे इसको फिल करने के बाद आपको जो है मार्कशीट स्टेटस, आप मैरिड हैं कि सिंगल है, आपको उसको फिल करना है। यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड, अगर आप सिंगल है तो सिंगल पे क्लिक कर देना है।
उसके बाद ये जेंडर पूछ रहा है, अगर मेल है फीमेल है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल कर देना है, आपको जो उसके अकॉर्डिंग जो फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है, आप कुछ भी यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर हो उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको जो एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल रहा है, जो कि मैंडेटरी नहीं है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको जो लीव कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी पूछ रहा है, इस ईमेल आईडी को आपको जो है यहाँ पे बिल्कुल सही ईमेल आईडी डालना है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन का जो पिन और जो आईडी होगा वो जो है आपके इसी ईमेल आईडी पर जाएगा। सो यहाँ पे आपको जो अपना जो भी ईमेल आईडी है उसको वहाँ पे डाल लेना है सही सही। मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एग्जाम्पल के थ्रू आपको डाल के दिखा देता हूँ। ये जैसे मैंने ईमेल आईडी डाल दिया, उसके बाद आपको जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में फिल करना है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आप जो है यहाँ पे जो भी आपने किया है उसके अकॉर्डिंग आपको जो फिल करना है। तो जैसे मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ तो मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने नहीं किया तो इसको मैं अनक्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये पूछता है डिग्री आपको सिलेक्ट करना है, आप बीटेक जो भी आपने किया है उसको पे क्लिक कर देना। उसके बाद ये कह रहा है कि स्ट्रीम आपने कौन सा ब्रांच है आपका उसको सिलेक्ट करना है, मेरा कंप्यूटर साइंस ब्रांच है तो मैं कंप्यूटर साइंस के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद कंट्री पूछ रहा है, आपकी जो कंट्री है आप इंडिया से हैं तो इंडिया आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये कह रहा है कि पासिंग ईयर आप 2020 पासिंग स्टूडेंट हैं या 2021, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे कर लेना। मैं 2020 पासिंग स्टूडेंट। उसके बाद पूछ रहा है एग्रीगेट परसेंटेज, आपने जो अगर आपने 2020 पास आउट स्टूडेंट हैं तो आपको परसेंटेज जो है मिल गया होगा। अगर आप यहाँ पे लिखा अगर 2021 पास आउट स्टूडेंट्स हैं तो इस सेमेस्टर तक, जिस सेमेस्टर में इस टाइम आप हैं उस सेमेस्टर तक आपको जो एग्रीगेट परसेंटेज है उसको आपको मतलब एवरेज परसेंटेज जो है उसको आपको डालना है। तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ 75। और आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप 60% से 60% मिनिमम आपका होना चाहिए तभी आप जो इसके लिए एलिजिबल है। यूनिवर्सिटी नेम आपका जो भी यूनिवर्सिटी नेम हो आपको उसको डाल लेना है। जैसे मैं AKTU डाल लेता हूँ, अभी आपको दिखाने के लिए मैं ये सब फॉर्मेलिटी के लिए फिल कर रहा हूँ। कॉलेज नेम आपको डाल लेना है, कुछ भी आप जो आपको जो कॉलेज नेम डाल लेना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे आप जो है अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको डिप्लोमा इस पर क्लिक करना है, अगर आपने 12th किया है तो आपको 12th के बटन पर क्लिक करना है। तो इसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर पूछ रहा है, आपने किस ईयर जो 12th को पास किया हुआ है। तो मैं 2015 में 12th को पास किया हो तो मैं उसको 2015 लिख देता हूँ। उसके बाद एग्रीगेट परसेंटेज जो आपको वहाँ पे है उसको आपको फिल करना है। तो मेरा एग्रीगेट परसेंट 87 था तो मैं 87 डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको जो कॉलेज नेम जो भी आपका कॉलेज नेम आपको फिल करना है। उसके बाद क्लास 10th का आपको जो पासिंग ईयर है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। तो मेरा क्लास 10th का जो पासिंग ईयर है वो 2013 है, उसको मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद परसेंटेज पूछ रहा है कि आपने कितना परसेंटेज आपने 10th में पाया हुआ है। तो मेरा 10th में 86 परसेंटेज था तो मैं 86 डाल लेता। उसके बाद स्कूल नेम पूछ रहा है तो आपका जो भी स्कूल नेम हो 10th का वो आपको डाल लेना है। उसके बाद गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैप्चा कोड दिया हुआ आपको जो कि यहाँ पे सही सही उसको फिल करना है। तो मेरे इसमें दिख रहा है कि मेरे PECM2WQF यस गाइस। कैप्चा कोड डालने के बाद जो है आपको जो है यहाँ पे रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये बोला है कि प्लीज़ इंटर अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कि मतलब आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है, ये मैंडेटरी है। अभी गाइस ये मैंडेटरी शो नहीं कर रहा था लेकिन अभी ये मैंडेटरी शो कर रहा है। तो आपको यहाँ पर आपको जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो आपको डाल देना है, अल्टरनेट मोबाइल डाल देना है। उसके बाद ये बोल रहा है कि आपका जो ये ईमेल आईडी जो है आपका जो इनवैलिड है। तो मैं यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया तो ये ईमेल आईडी मैं डाल देता हूँ। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना है, इंटर ए वैलिड मोबाइल, मैंने कुछ गलत डाल दिया होगा गाइस, 4262, यहाँ पे 9 ही नंबर मैंने डाला हुआ है, यहाँ पे 10 नंबर आपको डालना है। सो गाइस यहाँ पे आपको रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो है ये आपका सारा डिटेल्स जो अपलोड हो जाएगा और आपके ईमेल आईडी पर जो आपने डाला है यहाँ पे देख सकते हैं योर रजिस्ट्रेशन आईडी इज दिस एंड योर रजिस्ट्रेशन पिन इज दिस। आपको ये बोल रहा है कि प्लीज नोट योर रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पिन फॉर फर्दर प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप में जो भी आपका एग्ज़ाम होंगे तो आपको ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी और ये रजिस्ट्रेशन पिन आपको ध्यान रखना है, आपको यही फिल करके आप जो एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगर आप इसको भूल जाते हैं तो
आई डोंट थिंक गाइस कि कोई ऑप्शन होगा उसके बाद। सो बेटर यही होगा कि आप जो इसको आप कहीं पे लिख लें या आपको ध्यान है, और ये जो आपके ईमेल आईडी पर भी सेंड कर दिया गया है, योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, थैंक यू। आपको इसके बाद यहाँ पे क्लोज के बटन पर क्लिक कर देना है। सो गाइस ये तो था कि आप टेक महिंद्रा ई कैंपस में कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है, रजिस्ट्रेशन लिंक जो भी है, वो सब कुछ आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। और रजिस्ट्रेशन लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपको पता ही होगा गाइज, इस समय कोरोना वायरस के कारण काफ़ी बहुत कुछ जो है इकोनॉमिक, जॉब, सब कुछ जो है चला गया है। तो जो भी जॉब इस टाइम आ रहा है उसका अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा।